हनुमान चालीसा अवधि में लिखी एक काव्यात्मक कृति है जिसमें प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है। यह अत्यंत लघु रचना है जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। इसमें बजरंगबली जी की भावपूर्ण वंदना तो है ही, प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। चालीसा शब्द से अभिप्राय 40 का है क्योंकि इस स्तुति में 40 छंद हैं परिचय के दो दोहों को छोड़कर। यह अवधि में लिखी गई है और बहुत सारे लोगों को इसका हिंदी में मतलब नहीं पता होता, तो आइए पूरी हनुमान चालीसा का हिंदी में अनुवाद करके बताते हैं कि कैसे तुलसीदास जी ने श्री राम जी के माध्यम से हनुमान जी के गुणों का बखान किया गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, आप मुझे बुद्धिहीन जानकर बल बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ज्ञान और गुणों के निधि हनुमान जी आपकी जय हो। तीनों लोकों को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले हे कपीश्वर आपकी जय हो। हे अतुलित बल के स्वामी रामदूत श्री हनुमान जी, आप संसार में अंजनी पुत्र और पवनसुत के नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर, आप वज्र के समान अंगों वाले और अत्यंत पराक्रमी हैं। आप भक्तों की कुमति का नाश कर उन्हें सुमति प्रदान करने वाले हैं। हे हनुमान जी, आपके श्रवण के समान कांतिमान अंगों पर सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले के सुशोभित हो रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आपके हाथ में वज्र के समान कठोर गदा और ध्वजा धर्म का प्रतीक है। कंधे पर जनेऊ और मूंज की माला सुशोभित है। आप शंकर के अवतार हैं और केसरी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आप तेजस्वी महान प्रतापी और समस्त जग के वंदनीय हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हे पवन पुत्र, आप सारी विधाओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप भगवान राम का कार्य पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप प्रभु श्री राम चरित्र सुनने को सदा लालायित और उत्सुक रहते हैं। राम लक्ष्मण और सीता जी सदा आपके हृदय में विराजमान हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने अत्यंत छोटा रूप धारण करके माँ सीता को दिखाया, फिर अत्यंत विकराल रूप धारण कर लंका नगरी को जला डाला। हे बजरंगी, आपने विशाल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूर्ण किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लावे, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे पवन पुत्र, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का जीवन बचाया। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। हे बजरंगी, भगवान श्री राघवेंद्र ने आपकी प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम भाई भरत के समान ही मुझे प्रिय हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादित मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। हजारों लोग तुम्हारे यश का गान सदा करते रहेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। श्री सनक सनातन सनंदन
सनत कुमार आदि मुनिगण और ब्रह्मा नारद सरस्वती आदि देवगण भी आपकी स्तुति करते नहीं थकते। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोबिद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। विद्वान कवि तो क्या, यमराज कुबेर जैसे बुद्धि शक्ति और संपदा के आगार तथा दिग्पाल भी आपकी यश का वर्णन करने में असमर्थ हैं। आपने वनराज सुग्रीव को भगवान श्री राम से मिलाकर उन पर महान उपकार किया और श्री राम कृपा से उन्हें खोया राज्य वापस मिला। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सुस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आपके परम मंत्र को विभीषण ने ग्रहण किया, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। हे हनुमान जी, बाल्यावस्था में आपने हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघे गई अजरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। आपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका को मुंह में रखकर विशाल समुद्र को लांघ लिया था। इसमें आपको कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। हे बजरंगी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वह सब आपकी कृपा मात्र से सरल सहज व सुलभ हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हे बजरंगी, आप ही श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी शरण में आने वाले हर भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं उसके सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। आपन तेज सम्हारे आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपने तेज के वेग को स्वयं आप ही धारण कर सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं। आपकी एक ओंकार मात्र से तीनों लोग कांप जाते हैं। महावीर, आपका नाम लेने मात्र से भूत पिशाच समीप नहीं आ सकते, अर्थात सांसारिक व्याधियां आपका नाम लेने से दूर हो जाती हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे वीरवर महाप्रभु हनुमान जी, आपका नाम का निरंतर जप करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। हे बजरंगी, जो कोई मन कर्म और वाणी द्वारा सच्चे हृदय से आपका ध्यान करे तो आप उसके सारे दुखों का नाश कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी श्री रामचंद्र जी सारे संसार के राजा हैं। ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही तो पूरा किया था। आपके पास कोई किसी प्रकार का भी मनोरथ लेकर आता है, उसकी कामना पूरी होती है। इसके साथ उसे भक्ति की प्राप्ति होती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले आपका नाम का प्रताप चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में प्रसिद्ध है। हे पवन पुत्र, आप साधु संतों की रक्षा करते हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और श्री राम जी के अति प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। माता जानकी ने आपको वरदान दिया है कि आप भक्तों को आठों सिद्धियां और 9 निधियों को प्रदान करने में समर्थ होंगे। अनंत काल से आप भगवान श्री राम के दास हैं, अतः राम नाम रूपी रसायन भाव रोग की अमोघ औषधि सदा आपके पास रहती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अनंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। हे बजरंगी, आपके गुणगान मात्र से प्राणियों को जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा दिलाने वाले भगवान राम के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। अंत समय में आपका भक्त प्रभु के परम धाम जाएगा और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरि भक्त के रूप में हो जाएगी। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।
आपकी महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण न करते हुए भी जीवन के सारे सुख पा जाता है। जो भक्त वीर श्रेष्ठ जी हनुमान जी का स्मरण करते हैं उनके समस्त संकट दूर हो जाते हैं और जन्म मरण रूपी यातना दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। श्री हनुमान जी आपकी तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान में जय हो। आप मेरे स्वामी हैं, मुझ पर श्री गुरुदेव के समान कृपा कीजिए। जो इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है और उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चय ही सिद्ध लौकिक व परलौकिक तथा सभी प्रकार के उत्तम फल प्राप्त होंगे। हे नाथ, श्री हनुमान जी तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री राम का सेवक है, ऐसा समझकर आप उसके हृदय भवन में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सभी संकटों को दूर करने वाले हे पवन सुत, आप साक्षात कल्याण स्वरूप हैं। आप भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हनुमते नमः।